दमोह जिले के पटवारियों के द्वारा इन दिनों आंदोलन किया जा रहा है। दमोह जिले के पटवारी जहां एक दिन धरने पर बैठे, वहीं दूसरे दिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचा, तो उन्होंने कलेक्टर के पास पहुंच करके एक आवेदन देकर के निलंबित हुए 5 पटवारियों को बहाल किए जाने की मांग की। पटवारी संघ का कहना है कि पटवारी जो उनके साथी हैं, 5 जो साथी हैं, उनको बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए निलंबित कर दिया गया है। ऐसे हालात में उनकी बहाली की जाए, यही उन लोगों की मांग है। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम का कहना है कि शासन के सख्त निर्देश हैं कि हितग्राही किसानों को लाभ दिया जाना है, जिसको लेकर के पटवारियों को काफ़ी मात्रा में अपग्रेडेशन कराना है, लेकिन इसको लेकर के जो लापरवाही बरती गई है उसी कारण से उनको निलंबित किया गया है। वहीं क्या कुछ कहना है पटवारी का और पटवारी संघ के लोगों का, साथ ही एसडीएम का क्या कहना है इस विषय में, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। नारे लगाओ, नारे शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पटवारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं। पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पटवारी साथियों को बहाल करो, बहाल करो। पटवारी साथियों को बहाल करो, बहाल करो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। कर्मचारी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा अच्छा, आप 2 मिनट तो मैं लगा रहा है फोन। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पटवारियों को बहाल करो, बहाल करो। निलंबित पटवारियों को बहाल करो, बहाल करो। हम सब एक हैं। हमारी मूल रूप से ये मांग है, हमारे पटवारियों साथियों को, 5 पटवारी साथियों को निलंबित किया गया है अकारण रूप से, जबकि पटवारी अपना विधिवत कार्य कर रहे हैं। उसके बाद भी 2 पटवारी साथियों को परेरा में निलंबित किया गया है और 3 पटवारियों को दमोह में निलंबित किया गया है, जो कि गलत रूप से किया गया है। ना नोटिस दिया गया है उनको, अकारण ही उनको निलंबित किया गया है। हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। हम लोग चाहते हैं कि सभी पटवारियों को बहाल कर दिया जाए, और जब बहाल कर देंगे हम लोग, उसके बाद 3 दिन तक यदि बहाल नहीं किया जाता है तो हम लोग अनिवार्य रूप से हड़ताल कर देंगे, कोई काम नहीं करेंगे। नीरज चौरसिया। करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम व्यवहारिक होना चाहिए। अब जैसे ई-केवाईसी कराई जा रही, हम लोग किसान को जानकारी दे सकते हैं, किसान को खुद CSC सेंटर जाके कराना है। यदि वो नहीं करा रहे, कई बार वो बैंक का काम रहता है, हम लोग से बोला जाता है, हम लोग उन्हें बैंक में भेज देते हैं।
बैंक में वो लोग बोल देते सर्वर नहीं चल रहा, बाद में आना। उसके बाद जो किसान है वो घर आ जाता, वो कहता मेरा दिन भाई ख़राब हो गया, मेरे ऑटो के पैसे लग गए आने जाने के। लेकिन उसकी वजह से जो भी यदि उसमें प्रोग्रेस कम रह जाती तो दबाव हम लोग पे बनाया जाता, कार्रवाई हम लोग पे होती है। अभी गिरदावरी है, खेतों पे जाके करनी है, यहीं पे बैठे हैं तो भी डर लग रहा है कि कोई कीड़ा काट ना दे यहाँ पे, जबकि इतनी साफ़ जगह है। अभी खेतों में इतनी बड़ी बड़ी फसल लगी हुई है, पानी भरा हुआ है, हम लोग खेतों में जाएंगे तो हम लोग को बिल्कुल रिस्क है। किसान भी अपने खेतों में अभी नहीं जा रहा किसी भी सूरत में। हम लोग की ये मांग है कि हम लोग को हमारे ही विभाग के जो मेन काम है और जो व्यवहारिक काम है, जैसे जियो टैग गिरदावरी है तो उसको हटाया जाए। हम लोग किसानों से पूछ के, और जहाँ तक पहुँच होती है खेतों में हम लोग वहाँ पर जाकर करते हैं। लेकिन कहीं कहीं कई इतने भीतर खेत हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर, वहाँ कुछ बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, कहीं छिपने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। उन सब में बहुत दिक्कत जाती। EKYC वगैरह है तो वो किसानों की है, हम लोग जानकारी दे सकते, प्रचार कर सकते, घर घर जाके बता सकते। अल्टीमेटली योजना का लाभ जिसे लेना है उसे ही थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, उसकी वजह से। शिवम गोस्वामी। हमारे दमोह ज़िले में 5 पटवारी साथियों को बिना कारण बताओ नोटिस के निलंबित कर दिया गया और इन्हीं पटवारी साथियों के द्वारा निरंतर कार्य भी किया जाता रहा। परंतु हमारा सिर्फ शासन से यह अनुरोध था कि उन पटवारियों को उनके द्वारा किए गए काम की कमी, अक्षमता या कोई भी कारण हो सकता है तो आप सूचना दे सकते थे, मौखिक हो सकता था, लिखित हो सकता था, कारण बताओ नोटिस दे सकते थे। उसके बाद यदि निलंबित करते तो ठीक लगता, पर कम से कम कारण बताओ का उत्तर हमसे ले लेते तो हमें खुशी होती और एक वैधानिक जायज़ कारण होता। इसलिए वो नाजायज़ तरीके से सस्पेंड हुए हैं, उन्हें बहाल करने के लिए हम लोगों ने आज कल धरना भी दिया था। उसमें आदरणीय श्रीमान SDM साहब से निवेदन किया था, परंतु वो नहीं आए और बिना आए हुए बाहर से देखते हुए चले गए कार में, पर उन्होंने हम लोगों से मिलना उचित नहीं समझा। इससे और हम लोगों को सबको मानसिक पीड़ा हुई, इसलिए आज हम लोग कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन देने गए थे। जी कुंज बिहारी दुबे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं PM किसान सम्मान निधि और CM किसान सम्मान निधि योजना में अब जो बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे जाना है वो EKYC अपडेट होने के बाद ही पैसों में खाते जाना है। तो जो इस और यदि अपडेशन नहीं होगा तो जो जिनको नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, तो उनके खाते तक पैसे नहीं पहुंच पाएंगे। कलेक्टर महोदय द्वारा स्वयं हल्कावार पटवारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया गया था कि आपको इसमें प्रगति लानी है, परंतु पटवारियों द्वारा उस कार्य को गंभीरता से नहीं लिया गया। उसी बात को लेकर कलेक्टर महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि इन पर कार्यवाही की जाए, ताकि जो बेनिफिशियरी लेड स्कीम्स हैं या जो लोग हैं, हमारे कृषक भाई हैं, उन तक इस योजना का लाभ पहुँच सके। उसी कारण यह जो मिनिमम प्रगति वाले पटवारी थे उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। 3 दिन पहले कलेक्टर महोदय द्वारा स्वयं समक्ष में बोला गया था तथा बैठक भी उनके द्वारा आहूत की गई थी। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि कार्य में प्रगति लानी चाहिए। अभी भी कोई किसी पटवारी को अपना पक्ष रखना है या कोई बात कहनी है तो वो आके अपनी बात रख सकता है, अपना जवाब प्रस्तुत कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। किसी को नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शासन द्वारा जो भी योजनाएं हैं सभी बेनिफिशियरी लेड से, आज की सारी स्कीम्स जो हैं, तो हमारा यही काम है कि हम लोगों तक पहुँचे, जो स्कीम्स हैं लोगों तक पहुँचाएं। इसीलिए हम लोग इसमें है तत्परता से और तल्लीनता से काम कर रहे हैं ताकि हम बेनिफिशरीज तक पहुँच बना पाएँ। थैंक यू।